हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। जैसा आपको पता है कि रोजाना ऐप पर सेल्फी कराई जा रही हैं। अब तक 3 सेल्फी हो चुकी हैं। आज नंबर है सेल्फी नंबर 4 का, तो उसको करके देखते हैं। चलो, सेल्फी नंबर 4 में पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है भैया जी, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करके देखना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो पहला वाला क्वेश्चन यही कह रहा है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। आपको सिखाया जाता है कि CRITERION क्राइटेरियन अपने आप में एक नाउन है, कैसा? सिंगुलर। CRITERIA क्राइटेरिया अपने आप में कैसा नाउन होता है भाई? प्लूरल। और जहाँ इस दुनिया में क्या लग जाता है भाई? नंबर ऑफ, वहाँ हमेशा आने वाला नाउन कैसा होगा भाई? प्लूरल होगा। जहाँ इस दुनिया में नंबर ऑफ लग जाता है, वहाँ पर आने वाला हर कोई नाउन कैसा होता है भाई? प्लूरल होता है। अब आप चेक करके देखो, यहाँ पे सेंटेंस में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ दे रखा है, तो नाउन आना कैसा चाहिए भाई? प्लूरल। और प्लूरल कौन सा होता है भैया जी? क्राइटेरिया। तो इसका मतलब क्राइटेरियंस की जगह पर हमें लगाना है क्राइटेरिया, CRITERIA। क्राइटेरिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कसौटी। तो क्राइटेरियन अपने आप में कैसा वाला नाउन होता है भाई? सिंगुलर। और क्राइटेरिया अपने आप में कैसा होता है? प्लूरल। तो इसका मतलब आप चेक करके देखो, आंसर इसका कौन सा होगा? बी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द रेलवे है मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। ऑफेंस अपने आप में एक है कौन भाई? नाउन। ऑफेंस अपने आप में कौन है? नाउन। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो इसका मतलब नाउन के साथ में एडजेक्टिव चाहिए। पनिश्ड दे रखा है, पनिश्ड अपने आप में वर्ब दे रखी है, तो इसका मतलब इसके साथ में एडजेक्टिव चाहिए। तो इसका एडजेक्टिव होगा पनिशेबल, PUNISHABLE, पनिशेबल। ये नाउन दे रखा है, एडजेक्टिव हो गया, तभी तो आर्टिकल क्या दे रखा है? ए। तो आंसर कौन सा होगा? सी। बार बार तुमको बताया रहा हूं मैं हर सेल्फी में कि जितने भी क्वेश्चन से कराए जा रहे हैं, सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में अब तक आ चुके हैं। और पेपर में तुम्हारे में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए इन सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है। ये सारी की सारी सेल्फी आपको 10 मिनट 15 मिनट में भी कराई जा सकती है, लेकिन इसमें बार बार टाइम इसलिए दिया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको चीज़ों को सीखने को मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार यही कह रहे हैं, सर जो भी सेल्फी कराई जा रही है, हर सेल्फी के बाद हमारा कुछ न कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है हमें क्वेश्चंस करने में। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 4 तक आपको करना क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है वी हैव टॉक्ड अ लॉट, हमने बहुत सारी क्या कर ली है? बातचीत कर ली है। टॉक्ड अपने आप में कौन है? वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाई इस दुनिया में कौन करता है? एडवर्ब करता है। तभी तो अलॉट अपने आप में किसका काम कर रहा है यहाँ? एडवर्ब का। अब आगे कह रहा है हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है भैया जी, लेट अस, आओ खाली जगह टू वर्क, काम को एक निर्धारित समय पर क्या करें भाई? पूरा करके देखें। काम की शुरुआत करना, निर्धारित समय से शुरुआत करना काम की क्या होता है? गेट डाउन। तो आंसर कौन सा होगा इसका? ए। वैसे सिखाया जाता है कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और लेट के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेट ऑफ जानते हो, यात्रा पर जाना, प्रस्थान करना होता है। टेक ऑफ, उड़ान भरना होता है। सिटअप, उठक बैठक करते हैं भैया जी, वो सिटअप होता है। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन, लेट लग रहा है, लेट। लेट के साथ में कौन आता है? ऑब्जेक्ट। अरे पढ़ाया जाता है भाई कि लेट के साथ हमेशा कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमेशा वर्ब आती है। वर्ब कौन सी होती है? वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो लेट के साथ ये तो ऑब्जेक्ट हो गया अपने आप में, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए बताओ? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इन चारों ऑप्शन में चेक करके देखो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है। स्विम्स में एस लग रहा है, ये सेकंड फॉर्म हो गई। यहाँ पर 2 लग रहा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बी, स्विम। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? बी। चलते हैं, फाइंड आउट करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा है भैया जी, पेस्टर। पेस्टर माने क्या होता है? तंग करना, सताना, परेशान करना। तंग करना, परेशान करना, सताना कौन होता है? पेस्टर। चेक करके देखो क्या होगा इसका सिनोनिम। अनोय। अनोय माने क्या होता है? तंग करना, परेशान करना, सताना। इंसर्ट माने क्या होता है? डालना, जोड़ना। इंसर्ट सिम वगैरह को इंसर्ट करते हो कि नहीं? अपसेट माने कौन होता है? दुखी। पेस्ट माने क्या होता है? चिपकाना। फोटो वगैरह फॉर्म वगैरह पे पेस्ट करते हैं, क्या करते हैं?
चिपकाते हैं, तो आंसर कौन सा होगा? ए। आगे क्या रखा है? डेस्परेटी। डेस्परेटी का मतलब क्या होता है? मतभेद, भिन्नता। मतभेद, भिन्नता। इसका भी उसने क्या पूछा है भैया जी? सिनोनिम पूछा है, चेक करके देखेंगे फटाफट से। डिसेमिनेट क्या होता है भैया जी? प्रसारित करना, फैलाना किसी भी चीज़ को। डिफरेंस कौन होता है? अंतर, मतभेद, भिन्नता। तो आंसर कौन सा होगा? बी। आगे दे रखा है डिस्कॉर्ड, आपने पढ़ा होगा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। तो डिस्कॉर्ड माने क्या होता है? झगड़ा, असहमति। डिफिकल्ट माने कौन होता है? कठिन। तो आंसर कौन सा होगा? बी। आगे क्या रखा है? फाइंड आउट करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम पूछा है, पहले वाला क्वेश्चन क्या रखा है? मीगर, पेपर में आ भी चुका है, आपको पता ही है। मीगर माने क्या होता है? अल्प, न्यून, कम। मीगर माने क्या होता है? अल्प, न्यून, कम। तो इसका क्या पूछा है? एंटोनियम पूछा है, चेक करके देखेंगे। न्यूमरस माने कौन होता है? असंख्य। न्यूमरस माने कौन होता है? असंख्य। लार्ज माने कौन होता है? विशाल, बड़ा। लार्ज माने कौन होता है? विशाल, बड़ा। प्लेंटीफुल माने कौन होता है? प्रचुर। प्लेंटीफुल माने कौन होता है? प्रचुर, मात्रा। प्रचुर मात्रा पढ़ी होगी, पर्याप्त मात्रा, प्रचुर मात्रा। तो आंसर कौन सा होगा? सी। इनॉर्मस भी पढ़ाया है। इनॉर्मस माने क्या होता है? विशाल, बड़ा, इनॉर्मस। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? सी। क्लियर है? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? सी। चलो आगे क्या रखा है भैया जी? स्टील क्या होता है? बासा। स्टील माने क्या होता है? बासा। आपको पेपर में अगर आपने दिया हो पेपर एक दो बार, तो उसमें आपको पता भी चल रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। बहुत सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी शिफ्ट में कभी ना कभी आए होंगे, तो आपको देखने को मिलना है इस समय, तो इनको समझना है। स्टील माने क्या होता है? बासा। फ्रेश माने क्या हो जाएगा? तरोताजा। तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ओल्ड जानते हो, स्टील जानते हो, स्टॉक माने जानते हो। स्टॉक माने कौन होता है भैया? डंठल होता है, डूंठ कहते हैं इसको, डूंठ या डंठल कौन होता है? स्टॉक। करेक्ट इडियम फ्रेज पूछा है। क्या पूछा है? करेक्ट इडियम फ्रेज पूछा है। द थीप वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। पुलिस के साथ में जो थीफ है, चोर है, उसके कैसे संबंध हैं? अच्छे संबंध हैं, मित्रता वाले संबंध हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ऑप्शन चेक करके देखो। वाज फ्रेंडली, वाज फ्रेंडली। तो चोर के पुलिस के साथ में संबंध कैसे? मित्रतापूर्ण है, मैत्रीपूर्ण है। तो आंसर कौन सा होगा? वाज फ्रेंडली। कौन सा होगा? बी फॉर बॉम्बे। आगे क्या रखा है? जॉन्स ऑफर, जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प, सहायता का जो प्रस्ताव है वह टर्न डाउन बाय द पुलिस। जॉन ने कुछ प्रस्ताव रखा हो पुलिस के सामने कि आपको मेरी मदद करनी है, लेकिन पुलिस ने उस वाले प्रस्ताव को क्या कर दिया? अनसुना कर दी उसकी बात को भैया जी, मना कर दिया उससे। तो क्या आएगा? रिफ्यूज्ड। क्या आएगा? रिफ्यूज। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? मना कर देना, अनसुना कर देना। तो कौन सा होगा? रिफ्यूज। कौन सा आंसर हो गया? सी। आगे कह रखा फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर निकाल दो मछली को। कैसा महसूस करेगी? अटपटा। कैसा महसूस करेगी भाई? अटपटा महसूस करेगी। अनजान माहौल में ले आके पटक दिया उसको, अटपटा महसूस करेगी, बेचैनीपूर्ण, उसको आराम नहीं मिलेगा। आराम नहीं मिलेगा तो कैसा महसूस करेगी? अनकंफर्टेबल। तो आंसर कौन सा होगा? ए। कौन सा आंसर होगा भाई? ए। आगे दे रखा है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? थका हुआ। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? थका हुआ। इनर्जेटिक जानते हो क्या होता है? ऊर्जावान। नर्वस पढ़ाया था वो कैम्प में, क्या होता है? दुखी, उदास। आगे दे रखा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मयंक वाज वर्किंग ओवर टाइम फॉर, जहाँ पे सिंस या फॉर आता है वहाँ हमेशा सब्जेक्ट के बाद में या तो हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी आती है। हैज बीन, हैव बीन वर्ब में आईएनजी आती है। फॉर जहाँ सिंस आता है, लेकिन यहाँ वॉज दे रखा है इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे इज दे रखा है इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे भी इज दे रखा है इसलिए गलत हो गया। तो बचा कौन सा? हैज बीन वर्किंग। तो आंसर कौन सा होगा इसका? सी। चलो सपोजिंग इफ ही कम्स, आपको पता है भैया जी, या तो इफ लगाओ या इन केस लगाओ या सपोज लगाओ। क्लियर है? तो इसका मतलब ये सारे के सारे वर्ड कभी पेयर में नहीं आएंगे, हमेशा एक एक करके आएंगे। या तो इफ लगा लो, सपोज लगा लो, इन केस लगा लो, और आपको पता है अनलेस लगा लो। और ये वर्ड ऐसे होते हैं जो कभी पेयर के साथ में नहीं आते। और ये सेट वर्ड जहाँ पे भी आते हैं
तो इनके साथ जो भी सेंटेंस जुड़ता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जुड़ता है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में क्या आता है, एस या ईएस, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं आएगा। तो ये वर्ड हमेशा याद रखना, कभी भी इसमें अनलेस भी आ जाता है और भी वर्ड हैं जो आगे आपको बता दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये कभी पेयर में नहीं आएंगे। और यहाँ दे रखा है भैया जी सपोजिंग इफ दे रखा है तो गलत हो गया, यहाँ इन केस दे रखा है लेकिन फ्यूचर दे रखा है इसीलिए गलत हो गया। ये ऑप्शन है, देखो चेक करके आंसर कौन सा होगा, ए। तो इफ वाला सेंटेंस जहाँ बनता है वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में क्या आता है, एस या ईएस, तो ये कभी पेयर में नहीं आएंगे। फाइंड आउट करेक्ट वन वर्ड पूछा है, वन हु हेट्स वीमन, एक ऐसा बंदा जो औरतों से क्या करता है, हेट करता है, नफरत करता है, घृणा करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है फिलैंथ्रोपिस्ट, क्या दे रखा है, फिलैंथ्रोपिस्ट। देखो चेक करके फटाफट से, मानव प्रेमी, मानव प्रेमी, जो मानव प्रेमी, मानव को, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता को इसने करता है, प्रेम करता है। एस्टिक कौन होता है, सन्यासी, एस्टिक कौन होता है भाई, सन्यासी, ये सारे बुकेप्स में पढ़ाएं। मीसोजेमिस्ट, मीसोजेमिस, एम फॉर मैरिज, एम फॉर मैरिज, एम फॉर मैरिज है या नहीं, तो इसका मतलब एम फॉर मैरिज हो गया, शादी हो गई। अब इस शादी से जो घृणा करता है भैया जी उसको तो हम लोग एम से काउंट करेंगे। और यहाँ दे रखा है मीसोजेनिस्ट, क्या दे रखा है, मीसोजेनिस्ट, तो इसका मतलब मीसोजेनिस्ट शादी से घृणा हो गया, तो वीमन से घृणा को क्या कहेंगे हम लोग, मीसोजेनिस्ट, क्या कहेंगे, मीसोजेनिस्ट। तो आंसर कौन सा होगा, फटाफट से चेक करके देखो, डी। कौन सा आंसर होगा भाई, डी। चलो, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, चेक करके देखो, नामकरण भैया जी क्या होगा, नोमेनक्लेचर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है नेमिंग थिंग्स को मतलब कौन होता है, क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है भैया जी। हॉर्टिकल्चर पढ़ाया था, बागवानी होता है, हॉर्टिकल्चर क्या पढ़ाया था, बागवानी। मिनिएचर, लघु छोटा, मिनिएचर कौन होता है, लघु छोटा। जीनोसाइड, पूरे कुल की हत्या, पूरी जाति की हत्या। जीनो किसको डिनोट करता है, रेस, आरएसी से रेस को, पूरी जाति की हत्या, कुल की हत्या। तो आंसर कौन सा होगा, डी। सही स्पेलिंग पूछिए, RENAISSANC, रेनेसेंस, RENAISSANC, रेनेसेंस। पुनरीकरण, नवजागरण होता है, तो आंसर कौन सा होगा, ए। करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, जो पहला सेंटेंस दे रखा है ये तो यही रहेगा, 6 वाला जो दे रखा है ये रहेगा। इसके 4 के ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से आपको लगाना है। तो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स अपॉन डिवोशन टू द चूजन ऑक्यूपेशन। देखो फटाफट से पढ़ के, एक वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेट होगा, ये याद रखना। पहले वाले सेंटेंस में कोई वर्ड आया है तो उस वर्ड की जगह पे लिविंग नॉन लिविंग के हिसाब से क्या सब्जेक्ट आया है, क्या ऑब्जेक्ट आया है, या वही वर्ड दोबारा से रिपीट कर दिया है, तो उन चीज़ों को देखना है। सक्सेस हमारी लाइफ में डिपेंड करती है कि हम लोग किसी भी अपने काम को लेकर कितने समर्पित हैं, कितनी भक्ति से, कितनी लगन से काम कर रहे हैं। वी मस्ट चूज, हमें चुनना चाहिए उस तरह का व्यवसाय जो हमारे योग्यता, काबिलियत और शैक्षिक योग्यता के हिसाब से सही हो, अनुकूल हो। इन दैट के किसी भी मामले में वी मे हैव टू ट्राई अ फील्ड जॉब बिफोर गेटिंग द राइट वन। अगर कोई भी हम लोग किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, वो वाला उद्देश्य हमें पूरा न करके हम बीच में कोई ना कोई अपना प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई अपना छोटे से छोटा जॉब ले लेते हैं। बट लेकिन वंस वी फाइंड सच अ जॉब, अगर हमें अपने उद्देश्य की तरह ही काम करना, अपने उद्देश्य पे ही काम करना, अपने उद्देश्य के हिसाब से ही नौकरी लेनी है, एंड आर एट जॉब, तो वी शुड स्टिक टू इट। तो हमें अपना जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है, उसके लिए कैसा होना चाहिए भैया जी, चिपका हुआ होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, उस पर ही लगे रहना है हमें किसी भी तरीके से। स्टिक मान होता है चिपका हुआ। पॉसिबल, संभवतः वी मे नॉट फाइंड सच एन ऑक्यूपेशन एट आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। और हम लोग ये पता भी हमें कि अगर हम जिस टारगेट को हम पाना चाहते हैं वो वाला टारगेट हो सकता है हमें पहली बार में प्राप्त न हो, उसके लिए हमें दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार भी मेहनत करनी पड़ सकती है। विद अवर डिवोशन, पूरी पूरी भक्ति लगन के साथ में वी कैन मेक प्रोग्रेस, हम वृद्धि कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं इन दैट जॉब, किसी भी नौकरी में। तो कह रहा है कि सक्सेस जो है हमारी ज़िंदगी में वो हमें किसी भी काम को लेकर हम समर्पित होंगे तभी मिलेगी। क्लियर है। वी मस्ट चूज, हमें उस तरह का व्यवसाय चुनना है जो हमारी योग्यता के, हमारी काबिलियत के हिसाब से सही हो। तो शुरुआत किससे होगी, पी से। जब सही हो, फिर कह रहा है भैया जी
संभवतः हमें अगर जो हमारी काबिलियत के हिसाब से सही होगा, संभवतः हो सकता है कि उस वाले काम को करने में हमें थोड़ी सी परेशानियां हो सकता है वो वाला काम पहली बार में न हो। तो पी के बाद में क्या आना चाहिए, एस। फिर कह रहा है भैया जी बट लेकिन वी फाइंड सच अ जॉब आर एट जॉब वी शुड स्टिक टू इट। और इस तरह की अगर हमें नौकरी लेनी है तो हमें पूरी की पूरी चीज़ों को, पूरी पूरी लगन को, पूरी पूरी क्षमता को, पूरी पूरी ताकत को हमें उसी लक्ष्य के लिए, उसी गोल के लिए लगाना है। तो पी के बाद एस, एस के बाद में क्या आएगा, आर। तो पी एस आर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए में। तो आंसर कौन सा होगा, ए। आगे वाला दे रखा है भैया जी, ये सीक्वेंस को करने का तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छा तरीका वैसे बताया था, ये आपको पता है, वो वीडियो को देखना है। महात्मा गांधी तो पहला का पहला ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा। महात्मा गांधी अपने आप में कौन है भैया जी, सब्जेक्ट है। महात्मा गांधी कौन है अपने आप में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कौन आनी चाहिए बताना, वर्ब आनी चाहिए। वर्ब कौन से वाले ऑप्शन में आ रही है, एस। तो इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए, एस से। ऑप्शन चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन बनना है, डी फॉर दिल्ली। कौन सा आंसर होगा, डी। तो चीज़ों को समझ के चलना है तुम्हें। आगे कह रहा है समवन स्टोल माई हैंड बैग विद ऑल इट्स कंटेंट। चेक, ये अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये पूरा का पूरा अपने आप में कौन हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा का पूरा अपने आप में कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। चलो, स्टोल वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। क्या दे रखा है, बाई समवन, बाई समवन, समबडी, पीपल, इनको करके लिखा जाता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। चेक करके देखो क्या दे रखा है, बाई समवन, तो क्या हो गया, गलत। चेक करके देखो फटाफट से क्या दे रखा है, विद। क्या दे रखा है, विद। और विद वाली कंडीशन में पढ़ाया था विद क्यू। विद क्यू का मतलब होता है अलोंग विद। इससे पहली वाली सेल्फी में क्वेश्चन कराया था अलोंग विद, टुगेदर विद और विद। इन तीनों चीज़ों से जहाँ पर सेंटेंस दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो आप चेक करके देखो फटाफट से, यहाँ माई हैंड बैग विद लग रहा है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। ये सिंगुलर है तो यहाँ वाज जाना चाहिए, दे रखा क्या है, वर्ब, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर बचा कौन सा, बी। तो माई हैंड बैग विद दे रखा है, विद वाली कंडीशन में पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। आंसर होगा बी। चलो भाई, रामू सेड माई मास्टर इज प्लानिंग, इज दे रखा है, इज का क्या होगा, वाज या वर होगा। चेक करके देखो फटाफट से। चलो, यहाँ पे भी इज दे रखा है, ऑप्शन काट दिया। सबसे बड़ा इस दुनिया का तरीका मैंने आपको एक्टिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने का बताया था कि इस दुनिया में आपको कुछ भी नहीं देखना, डायरेक्ट ऑप्शन से मैच कराना है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से तरीका बताया है। तो इज का इज दे रखा है, यहाँ इज का इज दे रखा, ऑप्शन कट गया। चेक करके देखो फटाफट से, इज का वॉज होता है लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है इसलिए ऑप्शन कट गया। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे देखो फटाफट से, यहाँ पे भी इज का इज दे रखा है इसलिए ये क्या हो गया, गलत। तो कितने को ऑप्शन कट गए, 3। तो बचेगा कौन सा भाई, चेक करके देखो, डी फॉर डेल। चलो, पैसेज दे रखा है भैया जी, क्वेश्चन नंबर 21 में पैसेज दे रखा है। देखो फटाफट से, पैसेज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। पैसेज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कोई क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन आपको 1 पढ़ लो, 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो, जितना आप क्वेश्चन को आपके वर्ड आपको याद रख सकें आप, उतना आप क्वेश्चन के बारे में पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में जो वर्ड आ रहे हैं वो वर्ड आप पैसेज में देखो डायरेक्ट कि पैसेज में कहाँ आ रहे हैं। वहाँ पे वो वाले वर्ड पैसेज में जिस लाइन में दिख जाए वहाँ पे उसकी ऊपर वाली लाइन एक और एक उसके नीचे वाली लाइन, उन दोनों लाइनों को आप ऑप्शन से मैच करा के देखो और जिस ऑप्शन से मैच कर जाएंगे वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। इससे बड़ा सॉल्यूशन इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता पैसेज करने का। बाकी आपकी मर्जी है कि आप तो अपने हिसाब से पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों में लगता है टाइम। तो टाइम को कम से कम करने के लिए हम लोगों को एक तरीका ढूंढा है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चंस के वर्ड्स देखने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स क्वेश्चंस के कौन सी वाली लाइन में और किससे वाले मैच करेंगे। आप देखो, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो पैसेज का आंसर नहीं दे सकती है।
कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, तो पैसेज का क्या नहीं दे सकता है, आंसर नहीं दे सकता। पैसेज का आंसर वो वाले वर्ड देंगे जो अपने आप में रूट वर्ड होते हैं, मेन वर्ड होते हैं। तो मेन वर्ड आप जिसमें चेक करके देखो कौन है, एम्प्लॉइज है और कौन है भैया जी, ग्रिप है। तो इस तरह का जो वर्ड है वो पैसेज में कौन सी वाली लाइन में आ रहे हैं वो आप चेक करके देखेंगे, उसके बाद आपको आंसर्स मिलेगा। आप चेक करके देखो फटाफट से, जो एम्प्लॉय ग्रिप वाली वर्ड है वो ये रही, ग्रिपिंग वाली वर्ड ये रही। तो इस वाली लाइन को आप ऑप्शन से मैच करा के देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे क्या कह रहा है। देखो आप चेक कर, रिटेलिएशन इंक्रीजेस, जो बदले की भावनाएं बढ़ती है, एज क्योंकि दे फील, वो महसूस करते हैं कि दे आर हर्ड ओनली, दे आर हर्ड ओनली व्हेन द ग्रिपिंग गेट्स लाउड इनफ, कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को तेजी से बोलते हैं तो हमें उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। तो आप इस वाली चीज़ों को ऑप्शन से मैच करा के देखो फटाफट से। इसमें हैप्पी आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें आ रहा है व्हेन दे आर ओवरवर्क, ये भी गलत हो गया। यहाँ आ रहा है व्हेन दे वांटेड टू बी हर्ड, तो चेक करके देखो हर्ड का हर्ड, तो आंसर कौन सा होगा, सी। इससे बड़ा आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के रूट वर्ड देखने, जो रूट वर्ड आ रहे हैं उनको पैसेज की लाइन से मैच कराना, और जिस लाइन से मैच करेगा उसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ लॉस्ट आर्ट। लॉस्ट आर्ट देखो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको नहीं देखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको नहीं देखेंगे, तो इसके रूट वर्ड कौन हुए, लॉस्ट आर्ट। इसको देखेंगे कि ये वाला रूट वर्ड पैसेज में कौन सी वाली लाइन में आ रहा है। आप चेक करके देखो फटाफट से, ये रहा। लेटर राइटिंग इज ऑल, सब कुछ है, बट लेकिन अ लॉस्ट आर्ट, एक हुई हमारी क्या है, कला है, संस्कृति है। आप चेक करके देखो। बट टू सम एक्सटेंट, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं। इट हैज बी रिप्लेस बाय टेलीफोन एंड अदर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें जो चीज़ें हैं पहली वाली, उनको दूसरा रूप दे दिया गया है, जिनको आज के समय में हम टेलीफोन भी बोलते हैं, या दूसरे जो हमारे संचार के साधन हैं उनसे भी जोड़ा जाता है। अब आप चेक करके देखो, स्टोल पीस ऑफ आर्ट, क्या हमारी जो कला है, संस्कृति, वो चुरा ली गई है, नहीं, गलत है भैया जी। एन आर्ट, हमारी जो कला है, नो लॉन्गर इनकरेज्ड, तो हमारी जो कला है उसकी कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं, लेकिन उनको हमें क्या करना है, बढ़ाने की जरूरत है, प्रोत्साहन देने की जरूरत है। तो आंसर कौन सा होगा, बी फॉर बॉम्बे। आगे कह रहा है व्हाई डू पीपल नॉट लिसन व्हाइल अदर्स टॉक, जब दूसरे लोग बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति की बात को क्यों नहीं सुनता है। आप चेक करके देखो, ये तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया, तो इसका मतलब ये वाला रूट वर्ड हो गया अपने आप में, ये हो गया। इन दोनों को देखेंगे ये वाले रूट वर्ड कहाँ रहे सेंटेंस में, उसके बाद में आंसर होगा। देखो देखो भाई, ये रहा। फ्यू पीपल, कोई भी व्यक्ति सही से सुनता नहीं है दूसरे की बातों को, यूजुअली अक्सर तरीके से, बिकॉज दे आर टू बिजी, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ये विचार विमर्श करने में कि उनको किसी व्यक्ति के सामने क्या कहना है। तो वो दूसरे व्यक्ति की बातों को न सुन के वो अपने बारे में ये सोचते रहते हैं कि हमें इस वाले व्यक्ति की बातों का क्या रेस्पॉन्स देना है, क्या उत्तर देना है। तो बिकॉज क्यों नहीं सुनते वो दूसरे की बातों को, बिकॉज क्योंकि दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, गलत, वो ध्यान भंग कर देते हैं, गलत। बिकॉज क्योंकि दे प्लान देयर रेस्पॉन्सेज, क्योंकि वो ये सोचते रहते हैं कि उनको क्या उत्तर देना है, क्या बताना है उनको आप आगे। तो यही उसका क्या होगा, आंसर। हाउ कैन वन एग्जिबिट वन अपमेनशिप, चेक करके देखो, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। एग्जिबिट और अपमेनशिप ये इसके रूट वर्ड हो गए। चेक करके देखो, ये जिस लाइन में आ रहे होंगे वो इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। चेक करके देखो फटाफट से, अपमेनशिप कहाँ पे आ रहा है, फटाफट से देखो, ये रहा, ये है भाई इसका। अब इस वाली लाइन को हमें पढ़ के देखना है। इन बिजनेस ट्रांसैक्शंस क्लियर कम्युनिकेशन ऑफन कलर्ड बाय पावर प्लेज वन अपमेनशिप एंड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस, कि हम ये कोशिश करते हैं भैया जी, रादर देन एक्सप्रेस, कि हम किसी भी बात पे बोलने की अपेक्षा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में क्या दूसरे व्यक्ति को बताना है, तो हम उसी का एक्सप्लेनेशन न करके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि बाय ट्राइंग टू इम्प्रूव, कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि यू आर बेटर देन अनदर, के दूसरों लोगों से ज़्यादा आप अच्छे। तो आंसर कौन सा होगा, डी। आगे कह रहा है व्हाट इज द बेस्ट आउटकम फ्रॉम जेन्युइन लिसनिंग। जेन्युइन लिसनिंग ये इसका रूट वर्ड हो गया भैया जी, ये जहाँ रहा होगा उसको आप चेक करके देखेंगे फटाफट से। जेन्युइन लिसनिंग क्या कह रहा है, कि हाँ, अगर जेन्युइन लिसनिंग क्या कह रहा है देखो आप,
जेन्युइन लिसनिंग टू व्हाट अदर्स वांट वुड अलाउ मोर सेल्स इन बिजनेस, मोर डील्स टू बी क्लोज्ड एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। चेक करके देखो। ऑल्दो यद्यपि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ अदर्स, तो ये कह रहा है ये संभवतः नहीं है कि हम दूसरे वाले व्यक्तियों को भैया जी समझा सकें, संतुष्ट कर सकें। अंडरस्टैंडिंग देम, अगर वो व्यक्ति हमारी बात को सुन रहे हैं, हम उसकी बात को सुन रहे हैं, तो उसके साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत ही कैसे होंगे, अच्छे। बहुत ही कैसे होंगे, अच्छे। ग्लू का मतलब होता है गोंद, किसी भी चीज़ से चिपका हुआ गोंद वगैरह तुम जानते हो, तो उसका मतलब ये होता है किसी व्यक्ति से हमारे संबंध अच्छे होंगे, तो इसका आंसर होगा बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप। जेन्युइन लिसनिंग का मतलब कोई व्यक्ति हमारी बात को सुन रहा है, हम उसकी बात को सुन रहे हैं, तो उससे हमारे संबंध अच्छे होंगे, तो इसका आंसर होगा बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप। तो जहाँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे, इनको दोबारा से आपको घर पे करके देखना है, वीडियो को रिप्लेस करके देखना है, बार बार देखना है, अपने दोस्तों तक इन सारी की सारी चीज़ों को पहुँचाना है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आपसे यही है कि हम सारे के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करें, फिर देखें जो भी दिक्कत आ रही है आवाज़ की या स्पीड की, जो भी दिक्कत है आप मेरे को कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।